मैं आपको बात आगे बढ़ा के बताता हूं। ये पटाखे सारे के सारे बनते हैं कि शिवा काशी वहां फैक्ट्री है साउथ इंडिया में, 90% पटाखे वहां बनते हैं हिंदुस्तान के। 6 से 14 साल के बच्चे बनाते हैं उन पटाखों को, और हर साल सैकड़ों दुर्घटनाओं में वो 6 से 14 साल के पटाखे बनाने वाले बच्चे कितने अंधे हो जाते हैं, कितनों के हाथ उड़ जाते हैं, कितने मर जाते हैं। दसों हजार एक्सीडेंट्स हर साल, सीरियस एक्सीडेंट्स हर साल अपने देश में होते हैं इस दीपावली के दिन। और मैं आप खासतौर से लड़कों से पूछता हूं, एक बार ईमानदारी से हाथ उठाना और बताना मुझे, आप में से कितने लोग कभी किसी वक्त दीपावली के पास आसपास पटाखे जलाते समय जले हो, थोड़ा या बहुत? हाथ उठाना जरा एक बार तो, ईमानदारी से, कोई मुकदमा थोड़ी कायम होगा। नहीं, अभी कभी लोग उठा रहे, मेरा ख्याल। फिर भी एक बार देखो जरा, जो लोग कभी जले हो थोड़ा सा भी। और मैं प्रिंसिपल साहब से कहूंगा आप नोट करें, कैमरा भी घुमा दो चाहो, देख लो फोटो इनकी जो हाथ उठाने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं ये स्वीकार, इनकी स्वीकारोक्ति है कि ये जले थे कभी। और ये आप साहसी लोग थे, आप साहसी थे कि आप उस पटाखे बारूद के आसपास जाके कुछ ज्यादा कर रहे होगे तो बढ़ गया, फट गया और आप जल गए। आप जो जले हो, कम जले होगे, अच्छा ही हुआ, वरना इस देश में दसों हजार होने वाले एक्सीडेंट्स में हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं, अंधे होते हैं, लूले हो जाते हैं, हाथ उड़ जाते हैं, उंगलियां उड़ जाती, मैंने देखी अपने आंख से, उड़ी हुई उंगलियां, उड़े हुए पंजे, खाली ये ठूंठ लेके घूमने वाले लोग। और ये सारा उपद्रव दीपावली में किसके नाम पे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे। सही हो रहा या गलत? सही हो रहा या गलत? आवाज तो अच्छी निकालो आप नौजवान लोग। अभी कई बार पूछूंगा आपसे, लेकिन वो पाप न तो इन पटाखों में जाएगा। हाँ बैठ लो बेटा, ऐसे जिसको बैठना हो, प्लीज सिट डाउन, थोड़ी देर और आप बैठ लो आराम से, पीछे दिक्कत ना हो किसी को, नीचे बैठ लो, क्या है सीढ़ी पे, मुझे दिक्कत नहीं, मैं वहां बैठ के बात कर सकता हूं आपसे अगर आप देख पाओ मुझे। 50,000 लोग दिल्ली छोड़ के इसलिए जाएंगे क्योंकि वो एस्मा के पेशेंट्स हैं, और उनमें से तमाम मर जाएंगे जो नहीं गए वो, क्योंकि वो अटैक होगा उस दिन डॉक्टर भी नहीं मिलेगा खोजने पे। और बात यही नहीं, ये जो बारूद है, बारूद का आयोजन है, एक्सप्लोसिव्स, केमिस्ट्री वाले हैं यहाँ पे? अच्छा चलो देखें कौन एक बताएगा मुझे। आपकी टीचर बैठी हैं, मुझसे नहीं पूछूंगा, आपसे पूछता हूं कि आप ये बताओ कि पटाखे किस चीज से बनते हैं? 3 जो प्रमुख इनके केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, नाम बताओ। ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स तो जनरल बात हो गई, आपने सही कहा। मैं बच्चों से पूछता हूं 3 वो खास चीजें, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट, याद रखना। फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट, तीनों जहर है। फास्फोरस थोड़ा सा अंदर डाल दो क्या करेगा? छुट्टी। और सल्फर थोड़ा ज्यादा चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट भी, ये सब जहर है। इन जहरों से, इन 3 जहरों से मिल करके ये सारे पटाखे, सारे बारूद इससे बनता। और ये सारा बारूद क्या होगा? 1000-1500 टन का ये बारूद, जबलपुर शहर का कचरा एक दिन का, आप सोचना, 1000-1500 मीट्रिक क्यूबिक टन। और ये आपने देखा होगा ना कि दिवाली के अगले दिन आपकी सड़कें कचरों से भर जाती, देखा कि नहीं देखा? देखा है ना? वो जहर है सारा। और वो कचरा जब वो बन रहा था, जब वो बारूद फट रहा था, तो फिर नीचे कीड़े मकोड़े तो अनंत मरी रहे थे। वो जब साफ करके नालियों में, नालों में, और नदी, मां नर्मदा कहते हैं इसे, मैं ये इनके तट पर रहने आया यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ करके, आकर्षित होके, बड़ी अच्छी लगती मुझे मां नर्मदा। और वो जाएगा उनके जल में, और वहां मछलियां मरेंगी हजारों उस कचरे से। सही हो रहा या गलत? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे
तैरती, साफ पानी में तैरती हुई मछलियों को हम मारेंगे, हत्या करेंगे उनकी। और आसमान में चिड़िया, अभी पिछले साल न्यू ईयर्स ईव पे एक शहर है अमेरिका में जहां बहुत चिड़िया थी, इतनी कि शाम के समय जब वो चिड़िया उतरती थी वापस तो लगता था कभी कभी कि बादल आ गए। और न्यू ईयर्स ईव पे उस शहर में लोगों ने ये क्रैकर्स का, फायर क्रैकर्स का एक आयोजन किया। दसों हजार मर गई, सारा शहर पट गया उन चिड़ियों की डेड बॉडी से। क्योंकि होता क्या है, ऊपर जाके जब पटाखा ये छूटता है, रॉकेट कहते हैं, रॉकेट ऐसा लगता है कि चंद्रमा पे जाने वाला है, और रॉकेट पता नहीं किस मंगल ग्रह पे जाने वाला है। वो 100-200 गज ऊपर जाएगा और फट जाएगा। और वो रॉकेट जब फटता है, जो आतिशबाजियां फटती हैं आसमान में, तो ये चिड़िया जो पेड़ों पे बैठी है उड़ जाती है उसकी आवाज से डर के। रात को इन्हें दिखता थोड़ी है। आपने देखा है चिड़िया सुबह निकलती है, शाम को लौट आती है। कितना देखा होगा आपने, शाम होती है, संध्या होती है और ये चिड़िया वापस अपने अपने घोंसलों की ओर। रात को नहीं दिखता इन्हें। और एक बार उड़ गई अपने पेड़ों से डर के तो फिर इन्हें पेड़ नहीं दिखाई पड़ेंगे, अब ये वापस नहीं आ पाएंगी। और पीछे पीछे बारूद और चलेगा, फिर ये जलेंगी, झुलसेंगी, मरेंगी। इतनी कि हम गिन नहीं पाएंगे। अगले दिन चिड़िया गिरी मरेगी आपको तो आप कहोगे मर गई होगी, वैसे नहीं, वो उस दीपावली के आयोजन में, उस बारूद के आयोजन में जान गई उसकी। और आप मुझे बताओ ना, सोच के सही हो रहा या गलत? गलत। क्योंकि फिर ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे दीपावली का पर्व ऐसे मनाएंगे हम कि चिड़िया मरे और मरे हमारी मछलियां, पास की नदी में बहने वाली। कीड़े मकोड़े तो खैर उनकी गिनती ही नहीं, जीने कहां उन्हें भी है। अभी विज्ञान और अध्यात्म की बात हुई तो फर्क यह है विज्ञान और अध्यात्म का कि वैज्ञानिक अपनी खोज के लिए तमाम कीड़े मकोड़ों और किन किन जीव जंतुओं का पेट फाड़ के फिर एक्सपेरिमेंट करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं करता, वो ये एक्सपेरिमेंट नहीं करता, ऐसे नहीं करता। ज्ञान उसके पास है। जब आज से कितने पहले गैलीलियो ने जब खोजा था वो दूरबीन, उसके पहले जब ये माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आप सोचो, उससे हजारों साल पहले इस देश के वैज्ञानिकों ने, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सबकी तारीख सब बता रखी थी। हजारों साल पहले, 5000 साल पहले कोई पूछता कि 8-10 हजार साल बाद सूर्य ग्रहण कब होगा तो वो बता देते, इतने मिनट से होगा, इतने बजे मुक्त होगा। तो जो आध्यात्मिक खोज वाले लोग थे उन्होंने मेढकों के पेट नहीं काटे, उन्होंने चूहों को मार के कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे हक क्या बनता है कि मैं सही या गलत कहूं, लेकिन फर्क है। अभी जो बात है वो ये कि हम इस पर्व में, मांगलिक पर्व, और उपद्रव कितना है मैं आपको थोड़ी बातें और बताता हूं। आप परेशान नहीं होना, बहुत समय और नहीं लूंगा आपका। इस देश में अब तो अखबारों में छप गया है, इसलिए आप में से कुछ ने पढ़ लिया होगा, फिर भी बताओ मुझे जिसने पढ़ा हो, एक दिन में ये देश, भारत देश, दीपावली के दिन कितने रुपए का बारूद, पटाखा अपने आसमान में धुआं करेगा? 3000 नहीं बेटा, वो 6000। वो 3000 की संख्या लखनऊ में 2001 में थी जब मैंने ये अभियान शुरू किया था। आज ये बढ़ करके 6000 करोड़, अकेले जबलपुर 25-30 करोड़। और सोचो एक बार पलट करके अपने देश में जो बेहाली, जो गरीबी, उसमें ये 6000 करोड़ का बारूद हम आसमान में भरेंगे, सही हो रहा या गलत? अगर आप में किसी को शक हो तो कुछ तथ्य आपको और बताता हूं। भारतवर्ष में 15 करोड़ से ज्यादा वो बच्चे हैं 6 साल से 14 साल की उम्र के जो कभी स्कूल नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि आपके तरीके से चमकते दमकते चेहरे बन करके यहां बैठना उन्हें अच्छा नहीं लगता, गुंजाइश नहीं। उनके बच्चे तो छोटे वो गरीब लोग जो छोटे छोटे बच्चों को वहां शिवा काशी की फैक्ट्री में पटाखे बनाने भेज देते हैं, वो पढ़ेंगे क्या? ABCD क ख ग घ 2 दूनी 4 नहीं पता उन्हें, चलेगा भी नहीं पता उन्हें। और वो बड़े होंगे तो क्या करेंगे? 20 साल 22 साल 25 साल का वो बच्चा अब बड़ा हो गया और उसे कुछ करने को नहीं है, पेट तो है उसके पास, भूख तो लगेगी उसे, पेट तो भरना है उसे, तो सिवाय इसके कि वो चोरी डकैती छिनैती करे, यहां वहां से आपसे हमसे छीन के कुछ ले जाए, या मरेगा क्या?
हम अपने देश में एक तरफ पौध लगाए बैठे हैं क्रिमिनल्स की, अपने बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपराध करें, और दूसरी ओर 6000 करोड़ का बारूद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे एक दिन में अपने आसमान में भरेंगे। सही हो रहा या गलत? सही हो रहा या गलत? और ये गलत कितना हो रहा? और आप थोड़ा सा दो तीन चार बातें सुनना, ध्यान देना। आपसे इसलिए ये बातें कहता हूं दिल से, दिमाग से। आप समझदार लोग हो, समझ लोगे। आप में से कोई एक भी ठीक से समझेगा तो मेरे न रहने पे, मेरे मरने पे ये बात आगे बढ़ाएगा, और बढ़नी चाहिए ये बात। चार लाख बच्चे, आपकी तालियों से मेरी आंखों में पानी आया। 4 लाख बच्चे इस देश में मरते हैं एक दिन के भीतर, पैदा होने के एक दिन के भीतर, क्योंकि उनकी मां के पास कुछ नहीं था। ये बच्चे वो हैं जो पैदा होते हैं खेतों और खलिहानों में, कच्ची मिट्टी में, गंदगी में और कीचड़ में, चलती गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में पैदा होने वाले बच्चे। न डॉक्टर, न इलाज, न कोई पोषण। 4 लाख। इन्हें जीने का हक नहीं था क्या? और अगर इन्हें जीने का हक था तो उनका हक कौन देगा उन्हें वापस? कौन देगा वो हक वापस? उन्हें बताओ आप मुझे। हम और आप? हर बार भगवान श्री कृष्ण के आने का इंतजार होगा, और यहां पे ये आध्यात्मिकता में खम आ जाता है। आध्यात्मिकता जो विज्ञान से इतनी परी हो जाए, इतनी दूर हो जाए कि उसे सामान्य दृष्टि में अपने समाज में होने वाले उपद्रवों का ध्यान न रहे, वैसी आध्यात्मिकता परमात्मा स्वीकार न करेगा। और कहीं सामंजस्य जरूरी है इसलिए, इस विज्ञान और इस अध्यात्म का, इस जानकारी का और उस संवेदना का। 4 लाख बच्चे एक दिन जिएंगे नहीं, और 20 लाख बच्चे इस देश में, 20 लाख से ज्यादा पहला बर्थडे नहीं मनाएंगे, 1 साल के भीतर गुजर जाएंगे। भगवान ने करे आपने देखा हो किसी ने, मैंने तो देखा है अपने घर परिवार में भी, छोटा बच्चा अगर 10 दिन से लेकर के 6 महीना 8 महीने का खेलता कूदता हंसता हंसाता और गुजर जाए, कैसा दुख न सिर्फ मां को, सारे परिवार को होता, और हर संवेदनशील व्यक्ति को होना चाहिए। उस बच्चे को जीने का हक था, और क्यों नहीं मिला जीने का हक? क्योंकि कुपोषण, कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई उसके पास इलाज नहीं। आपको पता कि ये डायरिया और डिसेंट्री और फ्लू से मर जाते हैं बच्चे, इसका इलाज नहीं, खांसते खांसते मर जाते हैं ये बच्चे, खांसी का इलाज नहीं मिलता। 20 लाख बच्चे इस तरीके से जा रहे हों, गुजर रहे हों। उस देश में 6000 करोड़ का बारूद हम अपने आसमान में धुआं करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे। सही हो रहा या गलत? 60 लाख बच्चे सारी दुनिया के रोज मरेंगे, एक दिन नहीं, रोज। 60 लाख से ये मरने वाले जो कुपोषण और चिकित्सा के अभाव में। अच्छी तादाद में, लाखों की तादाद अपने देश हिंदुस्तान की और मध्य प्रदेश जहां हम और आप बसते हैं, यहां पे तो ट्राइबल इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में 75% बच्चों को कोई पोषण नहीं मिलता। आपने जिन्होंने कभी जाके देखा हो या कोई रहने वाला हो, वहां कोई है उधर का रहने वाला ट्राइबल इलाकों का? कोई है क्या इनमें से? ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले कोई हैं? हाथ उठाओ ना एक हाथ अगर हो तो। नहीं, ये तो डिडोरी फिर भी शहर के रहने वाले, अंदर जंगलों में रहने वाले लोग जो हैं, 75% को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मिलता नहीं। एक समय की रोटी मुश्किल है ठीक से। और उस देश में हम ये 5000 करोड़ का बारूद आसमान में भरेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे। सही या गलत? 25 लाख। बस अब नजदीक आ रहा हूं, बात खत्म करने वाला हूं, आप बेहाल ना होना, गर्मी लग रही है थोड़ा और सह लो। 25 लाख बच्चे अंधे होते हैं हर साल। पता क्यों? विटामिन ए की डिफिशियंसी है। दूध तो मिलने का सवाल नहीं उठता उन्हें, दूध कहां मिलेगा इन बच्चों को? दूध मिलता नहीं, अंडा वंडा तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। तो विटामिन ए की एक गोली आती है 25 पैसे, चवन्नी की 30 पैसे।
रुपए में 4 गोलियां जो आती हैं, एक गोली अगर उस बच्चे को मिलती रोज, सिर्फ एक, तो वो अंधा ना होता। और 25 लाख हर साल अंधों की जमात छुटा रहे हैं हम इस देश में। माफ करना, जिन्हें दिखता नहीं वो भी तो अंधे हैं। हम आप आंख लिए अंधे हैं, वो बेआंख के अंधे हैं। वो मजबूरी में अंधे हुए, हम जानबूझ के अंधे बने हुए हैं। उनकी जिंदगी का अंधकार हमें दिखता नहीं, और हम 5-6 हजार करोड़ का बारूद अपने आसमान में भरेंगे। जिद है हमारी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे सही हो रहा या गलत? सही हो रहा या गलत? एक बार और मैं पूछूंगा आपसे, एक बात कह करके और बात खत्म। और वो बात ये है, मुझे याद है मेरी पत्नी टाइम्स ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एडिटर थी। हम दोनों ने एक साथ नौकरी छोड़ी थी, ये सोच करके कि बहुत कर ली नौकरी, कुछ इस तरीके से निकलेंगे, औरों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे देश में नौजवान जगे। क्योंकि कोई भी देश जगता सिर्फ तब है जब नौजवान जगता है, सिर्फ तब। आप जगोगे तो देश जगेगा, आप नहीं जगोगे तो कोई संभावना नहीं बनती। और मैं बात आपको बताता हूं कि लखनऊ के एक फार्म हाउस में मेरे एक मित्र पैसे वाले हैं, उनका फार्म हाउस है। वहां गए हम लोग शाम को, दिवाली से थोड़ा पहले, शाम के समय दिन भर काम करने के बाद एक मजदूर रोटियां, हाथ की रोटियां कंडे की आंच पे सेक रहा था, और 2 बच्चे बैठे मुंह ताक रहे अपने पिता का कि रोटी बने तो उन्हें मिलेगी। मेरी वाइफ ने पूछा उस मजदूर से, क्यों, ये रोटी किस चीज के साथ खाओगे? उन्हें लगा दाल होगी, सब्जी होगी, अचार होगा, कुछ तो होगा ना। रोटी अच्छी महक रही थी। क्यों, ये रोटी किस चीज के साथ खाओगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, और चिड़चिड़ा करके उस आदमी ने जवाब दिया, नमक के साथ। सिर्फ नमक, 1 चम्मच तेल भी नहीं। दिन भर काम करने के बाद, दिन भर अपना पसीना बहाने के बाद एक मजदूर आज भी इस देश का, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी के 20 किलोमीटर दूर, और यहां भी ऐसे ही होगा, अपना पेट भरेगा रोटी और नमक के साथ, और अपने बच्चों का पेट भरेगा रोटी और नमक के साथ। और हम 6000 करोड़ का बारूद अपने आसमान में भरेंगे। वो लोग जिनके हाथ में दिवाली के दिन एक बताशा नहीं होगा, एक बताशा नहीं होगा। आप देखो ना अपने मोहल्ले में आसपास गरीबों को, और देखना इस बार ध्यान से, उन गरीबों के बच्चों को उनके हाथों में एक बताशा है क्या? मिठाई तो बड़ी चीज होती है, एक बताशा नहीं उनके हाथों में, और उनके घरों में एक दिया नहीं। हमारी ये जिद 6000 करोड़ का बारूद अपने आसमान में भरने की, सही या गलत? सही या गलत? सही या गलत? तेज आवाज निकालो। और ये है जो आप कहते हो गलत, अगर ये गलत है तो इस गलत को कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? और हम, और ये हमारी जिम्मेदारी है। बेटा, आज मैं आप लोगों से ये बात करने आया, कभी प्रिंसिपल साहब मौका देंगे तो, और बहुत सी बातें मेरे मन में हैं, जहन में हैं, आपसे शेयर करने के लिए, अपने सामाजिक दायित्वों के बारे में और तमाम और बातें। कभी मौका मिलेगा तो फिर आऊंगा, लेकिन आज एक बात आपसे कह के जाता हूं। आप सब जो यहां बैठे हो, मेरे अपने बेटियों और बेटों, जैसा मैंने आपसे कहा, उम्मीद करता हूं आप में कोई एक होगा। ज्यादा की उम्मीद तो नहीं आया मैं आपके पास, आपके बीच में। मुझे पता है कि आप सारे के सारे लोग, ऐसा नहीं है कि इस बार इसी दिवाली में पटाखे नहीं छोड़ोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे जो इस संवेदनशीलता को धारण करेंगे, जो अपनी जिंदगी में उतारेंगे इस बात को, इस संदेश को लेकर के बाकी जिंदगी जिएंगे वैसी जैसी कि एक इंसान को जीनी चाहिए। अध्यात्म और विज्ञान की बातें बहुत हो चुकी, ख्याल रखना वो अध्यात्म जो हमारे अंदर की संवेदनशीलता को नहीं जगाता, वो कोई अध्यात्म नहीं है। वो विज्ञान जो हमें सजग नागरिक नहीं बनाता, वो कोई विज्ञान नहीं है। और ये इन दोनों के सामंजस्य से पैदा होता है एक सजग नागरिक, एक सजग नवयुवा, एक सजग नवयुवती। और आपका ये योगदान अगर आपने अपने जीवन में लागू रखा तो आगे पता नहीं कितना नतीजा देगा। एक अंतिम बात कहता हूं आपसे,
कि दसों हजार दिए बुझे हुए ये अपने प्रांगण में रख दो आप सोने के लिए 24 कैरेट, भर दो उसमें शुद्ध देसी घी अच्छी गाय को और लगा दो बढ़िया चमकती रुई सफेद। अगर उन दियों में कोई आग नहीं है तो कोई रोशनी होगी क्या? और वो 10,000 दिए किसी काम के हैं क्या? और वो 10,000 दिए जब कोई रोशनी नहीं दे रहे तो वो दिए हैं नहीं, वो दिए का आडंबर है, खोल है वो दिए का। और वैसे ही ये आप सब जो यहां बैठे हो, अगर आपके अंदर की संवेदनशीलता निकल गई या नहीं है तो क्षमा करना, मनुष्य का खोल लिए घूम रहे हो, सिर्फ खोल। मनुष्य जिसके अंदर मानवता नहीं है वो उस दिए की तरीके से है जिसके अंदर लपट नहीं है। और एक जलता हुआ दिया, चाहे वो मिट्टी का हो या आटे का हो, तेल कोई सा पड़ा हो, बत्ती कैसी लगी हो, उसके अंदर लपट है अगर, तो वो दिया, उसकी संभावना क्या है कि वो अपनी आग से सारी दुनिया, सारी कायनात को जला के खाक कर सकता है। और वो दिया सारी दुनिया को रोशनी से भर भी सकता है। उस एक दिए की तलाश में मैं आपके बीच में आया हूं। वो कौन सी बेटी है, वो कौन सा बेटा है, मुझे पहचानता नहीं। 2-4 हो गए तो बोनस, क्या कहना, 2-4 आप में से ऐसे हो गए तो बोनस की बात होगी। और मैं उसकी बात करता हूं जो इन बातों के महत्व को अपने अंदर धारण करेगा, अच्छी ईमानदारी की बढ़िया जिंदगी जिएगा, वैसी जैसी कि हमें जीनी चाहिए। चाहे आप वैज्ञानिक हो और चाहे आप धर्मात्मा हो, चाहे आप अध्यात्म की बात करो, चाहे आप विज्ञान की बात करो, इन दोनों, ये दोनों पूरक हैं, शुद्ध पूरक। इन्हें जो अलग अलग देखता है पागल है, उससे कम नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं, अंधा है वो, जिसे ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। साक्षात पूरक हैं ये। और आपसे उम्मीद करता हूं कि 1-2 पूरक यहां बैठे होंगे समझने वाले। और अंतिम बात आपसे पूछता हूं, मैं ये पैम्फलेट्स लेकर के आया हूं, जो बातें मैंने आपसे बताई दिवाली की विशेष रूप से, वो तथ्य छपे हुए मेरे पास लखनऊ में कुछ लोगों ने छपवाए थे, वो मेरे पास रखे हुए, और मैं यहां बांट के जाऊंगा आपके बीच में, ताकि आप उसे आत्मसात कर लो। उसे उसका रॉकेट बना के उड़ा के फेंक मत देना, उसे ले जाओ, समझो, और इस बात को आप आगे बढ़ाओ वैसे जैसे कि ये बात आपकी हो, और ये बात है आपकी। और आपसे पूछता हूं, कोशिश करोगे आप? इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे आप? कोशिश करोगे आप? एक बार और पूछूंगा, जोर से बोलना, कोशिश करोगे आप? क्या एक बार तालियां तो बजाओ अपने लिए। ये यस सर का जो संगीत आपने मुझे सुनाया है, फिर आऊंगा कभी मौका मिला ऐसा संगीत सुनने के लिए। आप में से कभी कुछ को ऐसा लगता होगा जैसे कि मैंने आपको मोटिवेट किया। आपकी तालियां, आपका यस सर, आपकी आवाज मुझे मोटिवेट करती है, और कर रही और करेगी आगे भी, कि मैं औरों के बीच में जाऊं और उन्हें भी अपने से नहीं, आपस में जोड़ के एक अच्छा और सच्चा समाज बनाने के लिए प्रेरणा दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परमात्मा आपको, आपकी दीपावली, आपका जीवन सुगंध से भरे, रोशनी से भरे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।